नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं रफ डॉक्यूमेंट्रीज। यहाँ हम रियल लाइफ स्टोरीज, सच्ची घटनाओं और उनसे जुड़ी ऐसी कहानियों के बारे में बात करते हैं ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकें और उन्हें सही तरीके से संभाल सकें। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म या आध्यात्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम सिर्फ वास्तविक घटनाओं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आप ऐसी ही रियल, इंटेंस और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल रफ डॉक्यूमेंट्रीज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 7 मई 2025 को पहलगाम में धर्म पूछकर 26 बेगुनाह लोगों की हत्या करने वाले आतंकी जब पाकिस्तान की जमीन पर अपने ठिकानों में आराम से सो रहे थे, तब उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रात उनके लिए आखिरी साबित होने वाली है। रात लगभग 1:05 से 1:30 के बीच पाकिस्तान के सियालकोट, मुरीद के और बहावलपुर और साथ ही पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली और भिंबर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर एक साथ हमला किया गया। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के कुल 9 ठिकानों पर 24 मिसाइलें और कई बम गिराए गए। रात के सन्नाटे में चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया और कुछ ही मिनटों में आतंक के ये सभी अड्डे पूरी तरह तबाह हो गए। यह कार्रवाई भारत की तरफ से उन आतंकियों और उनके हैंडलर्स के खिलाफ थी जो पाकिस्तान में छिपकर भारत में मासूम लोगों को मारते रहे हैं। इस मिशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। यह उन मामों और बहनों के दर्द का जवाब था जिनकी आंखों के सामने पहलगाम में उनके परिवार उजाड़ दिए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ भारत की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई माना गया। पहली बार भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की जानकारी सामने आई। इनमें जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के परिवार के लोग और उसके करीबी सहयोगी भी शामिल थे। ये हमला इतना जबरदस्त था कि सैकड़ों बेगुनाह लोगों की मौत का जिम्मेदार मसूद अजहर खुद टूट गया और यह कहते हुए सुना गया कि काश वह भी इस हमले में मारा गया होता। अब सवाल यह था कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे किया, इसकी प्लानिंग कैसे हुई और इसके बाद हालात कैसे बदले। आतंकी ठिकाने तबाह होने के बाद पाकिस्तान ने घबराकर भारत के सिविलियन एरियाज और मिलिट्री साइट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें पूरी तरह नाकाम रहा। इसके जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर कड़ी कार्रवाई की, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ और उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले 4 आतंकी हमले के बाद जंगलों में भाग गए, लेकिन भारत ने साफ कहा कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों और इसकी साजिश रचने वालों को उनकी सोच से भी बड़ी सजा दी जाएगी। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह एक बेहद सटीक और संयुक्त सैन्य ऑपरेशन था जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में मौजूद 9 बड़े आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसका मकसद सिर्फ पहलगाम हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाना था। हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से रात के अंधेरे में ड्रोन भेजे गए, लेकिन भारतीय सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए करीब 50 ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। इसके साथ ही देशवासियों को भरोसा दिलाया गया कि मातृभूमि पर किसी भी तरह का हमला सफल नहीं होने दिया जाएगा। इसी दौरान लाहौर में मौजूद पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी भारतीय कार्रवाई में पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया गया। इस पूरी कहानी की शुरुआत 22 अप्रैल 2025 से होती है, जब पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े टीआरएफ के आतंकियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी को दहशत में बदल दिया। आतंकियों ने वहां मौजूद लोगों को रोका, उनसे उनका धर्म पूछा और जैसे ही किसी ने खुद को हिंदू बताया, उसे गोली मार दी गई। आतंकियों ने पुरुषों से उनकी पहचान साबित करने के लिए कलमा पढ़ने को कहा और जो नहीं पढ़ पाए उन्हें बेरहमी से मार दिया गया।
इस तरह सिर्फ धर्म के आधार पर 26 बेगुनाह लोगों की जान ले ली गई। यह कोई पहला हमला नहीं था। पिछले कई दशकों में 2001 संसद हमला, 26/11 मुंबई हमला, पठानकोट, उरी और पुलवामा जैसे कई बड़े हमले भारत में कराए जा चुके हैं, लेकिन पहलगाम का हमला इन सबसे अलग था। इस बार आतंकियों ने इंसानियत की हर सीमा पार कर दी थी। भारत सरकार ने इस बार सिर्फ बयान देने के बजाय ठोस कदम उठाने का फैसला किया। सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया, अटारी चेकपोस्ट बंद किया गया, वीजा रद्द किए गए और पाकिस्तान से जुड़े कई सोशल मीडिया अकाउंट्स और कंटेंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने की कोशिश शुरू हुई और सैन्य कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। इसके बाद खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गईं। रॉ और एनआईटीआरओ ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 21 आतंकी ठिकानों की जानकारी जुटाई। इनमें से 9 सबसे खतरनाक टारगेट चुने गए और उन्हें लगातार निगरानी में रखा गया। एनएसए अजीत डोभाल ने इन टारगेट्स को फाइनल किया और पूरे ऑपरेशन की योजना तैयार की। इसके बाद प्रधानमंत्री की मंजूरी मिलते ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने का फैसला लिया गया। इस मिशन के लिए राफेल, मिराज और सुखोई MKI जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स तैयार किए गए। स्कैल्प, ब्रह्मोस और हैमर जैसे हाई प्रिसीजन हथियारों का इस्तेमाल तय किया गया। ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही थी ताकि हर जानकारी सटीक और समय पर मिल सके। 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारतीय फाइटर जेट्स अपने टारगेट्स के पास पहुंच चुके थे। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ शांत था, तभी भारत की ओर से हमला शुरू हुआ। सबसे पहले मुजफ्फराबाद के सवाई नाला कैंप को निशाना बनाया गया। इसके बाद सैयदना बिलाल कैंप और गुलपुर कैंप पर हमला किया गया। फिर बरनाला और अब्बास कैंप को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान के सियालकोट और मुरीदके में मौजूद बड़े आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। मुरीदके का वही कैंप जहां 26/11 मुंबई हमले के आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी, उसे भी पूरी तरह खत्म कर दिया गया। आखिर में बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह, जो जैश मोहम्मद का मुख्यालय था, उसे ब्रह्मोस मिसाइल से निशाना बनाया गया। कुछ ही मिनटों में पूरा ढांचा मलबे में बदल गया। करीब 25 मिनट में यह पूरा ऑपरेशन खत्म हो गया और 9 बड़े आतंकी ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल हमले की कोशिश की, लेकिन भारत की मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया। भारत ने साफ कर दिया कि वह अपनी सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेगा। अगर कोई देश या संगठन भारत की ओर आंख उठाएगा, तो उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची और बेहद गंभीर घटना, जो सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक सख्त संदेश भी थी। अगर आपको ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरीज और घटनाओं पर आधारित कंटेंट पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें और रफ डॉक्यूमेंट्रीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं हूं आरती। मिलते हैं अगली ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ।